नमस्कार दोस्तों, साहित्य पुंज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वाक्य रचना में वाक्य की परिभाषा। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के द्वारा हम किसी से भी बात कर सकते हैं, जैसे राम आगरा जाता है, श्याम पुस्तक पढ़ता है। इनमें वक्ता वाक्य द्वारा अपनी बात करता है। वाक्य को दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। नंबर 1 उद्देश्य किसे कहते हैं जान लेते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। नंबर 2 विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। नंबर 1 सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही क्रिया हो वह वाक्य साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे राम बाजार जाता है, बालक गेंद से खेलता है। इसमें इन सभी वाक्यों में एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए ये वाक्य साधारण है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़ी हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे ओमकार ने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। नंबर 3 मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो मेहनत करता है वह फल जरूर पाता है आदि। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 5 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 6 विधानवाचक वाक्य, नंबर 7 विस्मयादि बोधक वाक्य, नंबर 8 इच्छावाचक वाक्य। इनका विस्तार जान लेते हैं। सरल वाक्य वे वाक्य जिनमें सरल तरीके से बात कही जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम बाजार जा रहा है। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य वह वाक्य जिसमें किसी कार्य के न करने अथवा न होने का बोध हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं कल कानपुर नहीं जाऊंगा। नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछने या करने का भाव प्रकट हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या कर रहे हो। नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों से आज्ञा प्रार्थना उपदेश आदि का ज्ञान होता हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मेहनत करोगे तो फल मिलेगा ही, सदैव बड़ों का सम्मान करो। नंबर 5 संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संकेत का बोध हो अथवा एक ही क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि मेहनत करोगे तो अवश्य सफल होगे।
नंबर 6 विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, राम जा रहा है। नंबर 7 विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, भय, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे वाह तुम आ गए हो, हाय मैं लुट गया। नंबर 8 इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हारा यश चारों ओर फैले। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आगे आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसी ही जानकारी देते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।